स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के दिन कुछ ज़्यादा नहीं बचे हैं। अब तो धीरे धीरे ऐसा है कि अभी तक लग रहा था 1 महीना है, 1 महीने से भी कम टाइम आपके पास है। तो उसकी कुछ स्ट्रेटजी होती है, ऐसा नहीं है कि 1 महीना कुछ नहीं होता। लास्ट के 1-2 महीने ही बहुत मैटर करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और कोई बड़ा एग्ज़ाम हो या फिर जैसे जिसका बहुत ज़्यादा सिलेबस हो, वो 1-2 महीने में नहीं। लेकिन सीटेट जैसे जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हैं उनको अगर आपने लास्ट टाइम भी अच्छे तरह से चीज़ों को किया तो वो आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे तो सिर्फ आपको 150 में 90 नंबर लाने हैं और सिलेबस भी जो है इतना ज़्यादा ब्रॉड इसमें नहीं है। तो ये बुक मैं इसलिए यहाँ पे रख रखी हूँ कि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत कुछ इससे आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी आपकी। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये अरिहंत की बुक है सीटेट की, सीटेट क्रैकर। ये अरिहंत की बुक है, अरिहंत की पब्लिकेशन की। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे अच्छी है, बाकी तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी बहुत मिस्टेक सब में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे किसी भी पब्लिकेशन को कुछ चीज़ें उसकी अच्छाइयाँ ही उसको एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं, या फिर जैसे कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी चल जाती हैं। तो मुझे लग रहा है, अगर मैं अरिहंत पब्लिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल विकास ये जो दिया है, यहाँ पे ये चीज़ सबसे अच्छी देखने को मिल जाएगी। ये तो हमारी बहुत पुरानी किताब है, तो यहाँ पे 2019 तक ही दिए हैं। नहीं तो प्रॉपर मैं एक पेज बना देती, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लिख देती कौन सा किस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप 2023 तक भी ये बुक ले लेंगे। और ये बुक प्रैक्टिस सेट मैंने लिया था, प्रैक्टिस सेट है, ये बहुत पुराना प्रैक्टिस सेट है। तो इसको ज़्यादा मैंने फ़िलहाल लगाया नहीं है प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा बेटर PYQs होते हैं, वो भी एज ए प्रैक्टिस सेट होते हैं, उनसे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो प्रैक्टिस सेट का अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं तो प्रीवियस ईयर करिए, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर प्रैक्टिस सेट और इन दोनों की कंपेयर करें तो प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा आपको PYQs में जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे चैप्टर वाइज चीज़ें दी हुई हैं कि आपको कौन से चैप्टर से किस ईयर में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे आपको एक चीज़ ये आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से सिर्फ एक या कभी कभी किसी ईयर में एक भी क्वेश्चंस नहीं आते, तो उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। उसको स्किप करके आप जिनसे आपको लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जिनमें आपको लग रहा है कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें आपको ध्यान कम देना है। जैसे आपको पता है कि पियाजे कोहलकर व वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास की अवधारणा, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का मेन यही होता है, विकास की अवधारणा आपको पढ़ना ही है, बाल विकास के सिद्धांत आपको पढ़ने ही हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत छोटा चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से किसी किसी साल तो एक भी क्वेश्चन नहीं आए, कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन जैसे NCF हो गया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे दिखा रहे हैं कि बहुत ऐसे ईयर भी रहे हैं जिनमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन किसी किसी में 4 पूछ दिया गया। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब तो NCF से पेडागोजी में भी जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे NCF के भी क्वेश्चंस आपको अब पेडागोजी में मिलेंगे, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3-4 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे संज्ञान और वेग से जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा एक्सपीरियंस से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं संज्ञान और वेग से। बालक एक समस्या समाधान और अन्वेषक के रूप में, ये पेडागोजी का है। और पेडागोजी आपकी, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो आपके जो एक माइंड होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितना वहाँ पे अपना माइंड को यूज़ कर पाते हैं। क्योंकि पेडागोजी कहीं ना कहीं वो होता है कि अगर हमें हमें एज ए शिक्षक बच्चों को पढ़ाना है तो हमें वो क्वालिटियाँ और हम वो जो हमारी कलाएँ हैं, समझिए उसी पे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एक बच्चा ये कर रहा है, क्लास की गतिविधियाँ करना चाहता है तो आप क्या करेंगे, उसको बोलने नहीं देंगे। इस तरह के क्वेश्चन तो नॉर्मली सब कर लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा पेडागोजी को टफ बना दिया गया। उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि डरना है कि इतना टफ बना दिया गया है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने तो कहाँ से क्लियर किया था, मैंने तो PYQs ही कर लिए थे, वहाँ से पेडागोजी बहुत हद तक, क्योंकि पेडागोजी के लिए मैंने अलग से कोई क्लासेस नहीं ली थी और कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ प्रीवियस ईयर कर करके उसका एनालिसिस कर करके, एक अगर प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन आप पेडोलॉजी से रिलेटेड देखोगे तो फिर आपका जो माइंड है ना उसी तरह से वर्क करेगा, वो सोचना शुरू कर देगा। आपको सबसे जो एक सीटेट की सबसे वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ गई देन आप क्लिक कर जाओगे। तो बस यही है PYQs, आपकी लैंग्वेज को, आपकी किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को आप समझने में। और क्वेश्चन को, जैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जैसे टेट में क्वेश्चंस होते हैं कि पट का ये लट लगा गया होता है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। 15 सिर्फ क्वेश्चंस आप मान के चलिए, 75 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जिनके आंसर एक ही होते हैं। और 75 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यहाँ पे जो पेडागोजी होती है, जिसके मतलब आपकी जो माइंड पे वो होता है, जैसे शिक्षण कला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे तो आप ले आएंगे, यहाँ पे 45 से 50 क्वेश्चंस आप ला सकते हैं।
लेकिन यहाँ जिसने स्कोर अच्छा कर लिया, आप मान के चलिए यहाँ पे आधे भी नंबर आपने ले आए। पेडागोजी में कभी कभी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आती लैंग्वेज तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो यहीं पे आपका जो है माइनस मार्किंग हो जाता है जब पेडागोजी में आप होते हो। तो आपको प्रीवियस ईयर अभी भी स्टार्ट अगर आप कर दें, अभी कोई ऐसा देर नहीं हुई है, इतना अभी टाइम प्रॉपर आपके पास है कि आप अभी भी अगर पेडागोजी जो है प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट करते हैं तो अभी भी कोई ऐसा देर नहीं हुआ है कि नहीं अब छूट गई है गाड़ी, ऐसा ऐसा करके अभी भी आप जो है कर सकते हैं। प्रॉपर आप देख सकते हो पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर संस्कृत मैंने ले रखा था तो थोड़ा उसमें मुझे इशू हो गया, मुझे संस्कृत नहीं मिल रही थी। और संस्कृत में मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मतलब ऐसे तो कोई एग्ज़ाम देने जाता ही नहीं होगा जिस तरह से मैं गई थी, क्योंकि मैंने सीडीपी है, हिंदी है और ईवीएस है, मैथ्स है। इसमें मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया था, इतने आ जाएंगे इतने आ जाएंगे। तो संस्कृत मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसमें पैसेज होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेडागोजी मुझे पता था हिंदी की ही पूरी पेडागोजी होती है। तो हिंदी वाली बस ऐसे ही समझ समझ के जितना मुझे आया उतना आया। मेरा ऐसा था इसमें 15 नंबर भी मेरे आ जाएंगे तो भी चल जाएगा। तो ऐसे ही मेरे 14 से 16 मार्क्स मुझे इसमें आ गए थे। कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जो देख लिए थे और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हो गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि 14 से 12 नंबर, कभी कभी 10 नंबर भी आ जाते हैं, इतने कम नंबर आते हैं। मैंने देखा है नंबर, मेरी फ्रेंड्स हैं तो मैंने ये देखा है कि नंबर 10 तक आ जाते हैं संस्कृत में, इतने कम नंबर आ जाते हैं। क्योंकि जनरली आपने पढ़ा नहीं, आपने पीवाईक्यूज़ नहीं दिए हैं, कोई भी आप प्रीवियस क्लियर कर लेंगे, उसमें संस्कृत नहीं दिया होता है, इंग्लिश दिया होता है। संस्कृत के लिए आपको अलग से करना होता है, अलग से कुछ किया नहीं था, इसलिए इसमें मार्क्स खा गए। नहीं, स्कोर बहुत अच्छा आ जाता। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आपका अच्छे से निकल जाएगा, इतना कोई इसमें इशू नहीं होता है, इतना डरने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी प्रॉपर टाइम है आपके पास। और अगर आपको लग रहा है जैसे अभी आप मॉक दे रहे हैं तो आपके नंबर नहीं आ रहे, आपको लग रहा है 70 पे ही हम रह जा रहे हैं, 80 पे ही रह जा रहे हैं, तो अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिन क्वेश्चंस में आपको गलत हो रहा है, उन क्वेश्चंस में आप बार बार देखिए कि गलत क्या हो रहा है, कि कहाँ पे कमियाँ आ रही हैं। लेकिन जब लास्ट टाइम आप जुलाई में बैठेंगे जाके ना सीट पे, तो आपका अभी वाला जो इम्प्रूवमेंट आप कर रहे होंगे ना, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे आप मॉक दे रहे हैं और जो गलती आपकी हो रही है उनको आप सुधारें, धीरे धीरे ऐसा होगा। जब तक आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा आपकी वो गलतियाँ कम हो जाएंगी और आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। तो अभी आपका मॉक में अगर कम नंबर आए तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे इतना टाइम है तो आप लोग सोच रहे हो नहीं स्कोर कम है तो नहीं निकलेगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी काफ़ी टाइम है और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे डेफिनेटली, अगर आपने अभी से मॉक देना स्टार्ट कर दिया या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कर रहा होता है तो बस यही कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको सक्सेस दिलाते हैं। पीवाईक्यूज़ करना, मॉक देना, रिवीजन करना चीज़ों को, और बार बार जिन चीज़ों में गलती हो रही है उनको हम बार बार एनालिसिस कर करके समझ रहे हैं। बस वही एक होता है, वहीं से आप अगर इतना सारा चीज़ें कर रहे हो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आप डेफिनेटली आपका निकल जाएगा। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश मूड से आपको एग्ज़ाम देना है, जितना आप फ्रेश मूड से देंगे उतना ही आपके लिए जो है वो चीज़ें बेटर होंगी। तो और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को जो है जितना कर सकती हूँ सही करने की कोशिश करूँगी। आपके रिप्लाइज़ और जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी उसको कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम परेशानियों को, आपकी जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने का बिल्कुल कोशिश करूँगी। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।